अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गज़ा पट्टी से एक बहुत ही खौफनाक और डरावनी खबर आ रही है। इसराइल ने एक नहायत ताकतवर हमला कर दिया है जिसकी वजह से 40 लोग बैक वक्त शहीद हो गए हैं, 60 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। इसराइल ने हमला महफूज तरीन इलाके पर किया और टेंट्स पर किया। कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई कम्प्लेक्स नहीं, कोई सुरंग नहीं, कोई इमारत नहीं, बल्कि खान यूनिस के एक इलाके में जिसको अल मसावी टेंट कहा जाता है, कैंप्स कहा जाता है, वहां ये लोग ठहरे हुए थे। खाली इलाका था और महफूज तरीन इलाका उसको करार दिया गया था। पहले भी इजराइल की एजेंसियों ने और दूसरों ने कहा था यहाँ कोई सुरंग नहीं है, यहाँ किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। उस इलाका पर इजराइल ने आज हमला किया और इतना बड़ा हमला था, इतनी बड़ी मिकदार में हमला इजराइल ने किया था कि कई फैमिली बैक वक्त शहीद हो गई। मलबे तले पूरा का पूरा खानदान दब गया, रेत के टीलों में कई लोग दब गए। आप जो तस्वीरें देखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर किस तरह जुल्म किया जा रहा है और कितना बड़ा हमला क्या है। आप ये तस्वीर देखिए कि पूरा का पूरा खद्दा हो गया है या रेत का टीला बन गया है। इतना ताकतवर हमला था और लोग देख रहे हैं अपने रिश्तेदारों को, खानदानों को, पूरा बिखर गया है। यहाँ पर टेंट्स बने हुए थे, कोई इमारत नहीं थी। आप इसकी जो संगीनी है पहले ये देखिए, मैं आपको तफसील बता देता हूँ कि इजरायली रॉकेट्स यूज्ड इन अटैक, कि इजराइल ने खान यूनिस के इलाके में आज जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया उसका जो वेट था 2000 पाउंड्स। ये टाइप था MK जो नहायत ही खतरनाक होता है। इस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। क्या आप जानते हैं शेयर मार्केट में अडानी, टाटा, बिरला जैसी कंपनीज हर महीने आपको हजारों रुपए कमा कर दे सकती है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह, इनके तरीकों और उसूलों के मुताबिक हम शेयर मार्केट सिखाते ही नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी आपकी मदद करते हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और 40 लोगों का बैक वक्त इंतकाल हो जाता है, इसके अलावा 60 जख्मी हैं। और नीचे की लाइन देखिए कि 3 मैसिव होल्स इनटू द ग्राउंड, की जो ग्राउंड का एरिया था, जो जमीन का एरिया था, वहां पर बड़ा बड़ा 3 होल हो जाता है, पूरा का खड्डा हो जाता है, सारी लाशें उसमें चली जाती है, वहां से निकाला जा रहा है, रेस्क्यू का काम जारी है। इतना खतरनाक हमला था। और आज इजराइल ने गज़ा पट्टी के सिर्फ खान यूनिस के अल-मवासी इलाके में भी हमला नहीं किया बल्कि इसके अलावा रफा में भी हमला किया जहां 5 लोगों की शहादत हुई है। गज़ा सिटी में इसने हमला किया, एयर स्ट्राइक किया, दूसरे इलाकों में भी किया गया। इजराइल की तरफ से अभी तक इसकी कोई वाज़ेह वजाहत नहीं सामने आई है। अल जज़ीरा के एक रिपोर्ट में बताया गया कि इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर हमास के एक सीनियर कमांडर के छिपे होने की इत्तला मिली थी, इसलिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और वो मारा गया। वो कमांडर नहीं मारा गया, उस पर हमला हुआ नहीं हुआ। अभी तक इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन हमास ने सीधे सीधे, या फलस्तीन की जो मिनिस्ट्री है उसने सीधे सीधे इजराइल के इस दावा को खारिज कर दिया और कहा इजराइल के सफेद झूठ है। इस इलाके को महफूज जोन करार दिया गया था, सेफ जोन बताया गया था और इसी वजह से लोग यहाँ टेंट लगाकर रह रहे थे। उनको उम्मीद थी कि यहाँ पर इजराइल का हमला नहीं होगा, यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं है, लेकिन यहाँ भी इजराइल ने हमला किया। और अब देखिए किस तरह की तबाही हुई है। आप ये देखिए कि कैसी तबाही मचाई है इजराइल ने, आंखों से आंसू आ जाएंगे। आप ये देखिए कि क्या हालत हो चुकी है ज़मीन की और जिस्म की। इसी तरह से आप इसके हाथ में देखिए किसी का पाँव है, मतलब कितना ख़तरनाक बारूद इस्तेमाल किया गया था, RDX का इस्तेमाल हुआ था। कि देखिए कि जिस्म के एक पाँव की हालत है। इस बच्चे ने अपने हाथ में उठा रखा है। ये गज़ा की लाइव तस्वीरें हैं जिसको आप देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह हालत कर दी गई है। जिस्म का एक पार्ट है, पाँव लग रहा है शायद, और क्या बिल्कुल ये लग रहा बिल्कुल जल चुका है। इतना भयानक ये बारूद था, इतना ज़्यादा इसका वेट था और धज्जियाँ बिखेर दी गई है। एक और देखें, इंटायर फैमिलीज वनिश इनटू द सेंस आफ्टर हेवी इजराइल वारप्लेन स्ट्राइक के पूरी की जो पूरी फैमिली है वो रेत के मलबे में दब गई। इतना भयानक इजराइल का ये हमला था, एयर स्ट्राइक था, सिविल डिफेंस स्पोकमैन ने कहा है। इसके अलावा आप देखिए ये भयानक और तस्वीरें कि पूरा खद्दा हो गया है रेत। यहाँ लोग खेमे बना के रह रहे थे, टेंट्स बना करके रहे थे। सुबह की तस्वीरें हैं और जब इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया तो सब ये पूरा खद्दा हो गया और खद्दों में आपको कुछ चीज़ें दिख रही होगी, हड्डियाँ दिख रही है, ये हड्डियाँ दिख रही है। दरअसल ये जिस्म के टुकड़े हैं, या आज़ाए इंसानी हैं जहाँ पर बिखरे पड़े हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इधर नज़र आएगा।
तो इतना भयानक हमला था। ये सुबह की तस्वीरें हैं, जो लोग रेस्क्यू की जो टीम है वो रेस्क्यू कर रही है, ऑपरेशन अंजाम दे रही है, लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। कुछ विजुअल्स तो इससे भी ज़्यादा डरावने हैं, मतलब उसको देखने की हिम्मत नहीं हो पाएगी। मैं यहाँ पर उस तरह की विजुअल्स को नहीं दिखा पा रहा हूँ। यूट्यूब की भी गाइडलाइन बहुत ज़्यादा सख्त है और ख़ुद आप देखने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के भयानक मामले हैं। यहाँ कुदाल से इन सबको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मलबा के नीचे दब गए और रेत का टीला बन गया। मतलब जो टेंट का इलाका था, यहाँ पर हमला हुआ तो बड़ा से बड़ा एक तरफ गड्ढा हो गया, दूसरी तरफ पूरा टीला बन गया है रेत का, और वहाँ लाशें दबी हुई है जिसको निकालने की कोशिश की जा रही है। आप ये देख सकते हैं किस तरह जो इंसानी आज़ा है वो बिखरे पड़े हैं और रेत के टीलों को हटाया जा रहा है, कोशिश की जा रहा है रेस्क्यू करने की, और 40 लाशें बरामद हो चुकी है। तो इस तरह की तबाही और बर्बादी मचाई है आज इजराइल ने गज़ा पट्टी में, सुनकर आंखों से आंसू रवा हो गए हैं। और 340 दिन हो गए हैं, 3 महीना, 1 साल पूरे होने वाले हैं और अभी तक जंगबंदी का कोई भी मुआहदा नहीं हो सका है। मुआहदा क्यों रुका हुआ है उसकी एक बुनियादी वजह है, जिस पर अगली वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मिला टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें सपोर्ट कीजिए, फिर मुलाकात होगी।